वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा फर्स्ट डे का क्लास है पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर। तो जेन्युइन है कि बेसिक है और आप देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो है टॉपिक वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कौन कौन? नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, है ना, सातवां कंजक्शन और आठवां आपका इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजेक्शन, है ना। तो आप जानते हैं नाउन क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि रामायण, है ना, या द हिमालय, द हिमालय, या डॉग, या आप कुछ भी आइडिया में, जैसे कि आप हैप्पी होते हो तो हैप्पी भी आपका क्या है, एक तरह से नाउन में ही आता है ना। तो अगर हम नेम को डालना चाहें या स्थान पर नाम डालना चाहें या कुछ भी आपका जो भी होता है वो हमारा नाउन होता है। तो इसमें आपका हर तरह का वर्ड हो सकता है, नाम से जुड़ा हुआ हो या आपकी खुशी से जुड़ा हुआ हो या आपके गम से जुड़ा हुआ हो या कोई द्रव्य हो, कुछ भी हो, वो आपका नाउन होता है। तो अब उसी तरह से आपका क्या होता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के बदले में आता है, यानी कि नाउन के बदले में आता है, रिप्लेस करके। जैसे कि राम की जगह हम लोग ही लिख सकते हैं, है ना। सीता की जगह हम लोग सी लिख सकते हैं। या आपका प्रोनाउन में आपका आई हो सकता है, बी हो सकता है, दे हो सकता है, इट हो सकता है ना। या और भी जो भी वर्ड आते हैं वो आपका प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और भी वर्ड आते हैं जैसे कि योर भी क्या होता है? प्रोनाउन ही होता है ना। फिर आपका है वर्ब। वर्ब क्या है? तो क्रिया, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हो, या सो रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, वो आपका एक्शन पर डिपेंड करता है, वो आपका क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ईट, स्लीप, प्ले, है ना, या सिंग, या वॉक, इटीसी, कुछ भी आप जो एक्शन से रिलेटेड वो आपका क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। फिर है आपका एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, है ना। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। आप लोग को जो हम बता रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रही है स्टूडेंट? एडवर्ब जो आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बताना, है ना। इसमें आपका एग्जाम्पल में के तौर पे क्या हो जाएगा, जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल में बता, जैसे कि सी इज वेरी गुड गर्ल, है ना। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रही हूं। जैसे इसका क्या अर्थ हो रहा है, सी इज वेरी गुड गर्ल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वह बहुत सुंदर लड़की है, जो कि आपका सी क्या हो रहा है, प्रोनाउन है ना। और गर्ल लड़की, किसी लड़की की विशेषता बता रहा है क्या, ये गुड। और गुड की विशेषता कौन बता रहा है, ये वेरी। क्या बता रहा है आपका? वेरी। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ में आ गई? उसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड निकल सकते हैं जो आपका विशेष क्रिया क्रिया की विशेषता को बता रहा है।
आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताना। किस चीज की विशेषता बताना? तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, है ना। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, ये एक तरह से विशेषण है। एक तरह से विशेषण क्या, ये विशेषण ही है। वो क्या होगा? नाउन, नाउन के आगे या प्रोनाउन के आगे लग कर उसकी विशेषता को बताता है, वो आपका, जैसे कि मेरा पेन, है ना, माई पेन। तो यहां पर माई क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माई, योर, यहां पर आपका योर्स होगा, योर, उसी तरह से आवर, ईटीसी, जो भी है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव। अब आते हैं प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन कौन सा वर्ड होता है? तो ऑफ, फ्रॉम, फॉर, ओवर, ईटीसी। ये वर्ड आपको कब यूज किया जाता है? ये भी आपका नाउन के आगे लगता है ना। ये नाउन के आगे लगकर बताता है, क्या बताता है? प्रीपोजिशन, पोजीशन बताता है। जैसे कि मैं पटना से हूं। क्या? मैं पटना से हूं, तो आई एम फ्रॉम पटना, है ना। या वह घर पर है, तो ही इज एट होम। तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। अब है कंजक्शन। ये वर्ड, ये दो वाक्य को, दो शब्द यानी कि दो वाक्य को, है ना, दो वाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बट, बट होगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? सो, सो भी लिख सकते हो। यानी, या आप इसमें एंड क्या करता है? एंड भी जोड़ता है ना। इस तरह के जो भी आते हैं वर्ड, वो आपका क्या होता है? कंजक्शन। उसी तरह से आपका है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? तो ये किसी चीज को देखकर ना अचानक मुंह से निकलता है वाव। तो वाव क्या है? वाव क्या है? ये एक इंटरजेक्शन है। क्या किसी चीज को देखकर आह निकलता है? तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं, है ना। तो ये था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोग को समझ में आ गया? एक बार आप लोग बता दीजिए। जैसे कि मैंने क्या बताया, नाउन। नाउन क्या है? जो जो क्या, जो वाक्य, जो सेंटेंस आपका, सॉरी, नाउन संज्ञा, जो व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, या आइडिया को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। क्रिया, जो एक्शन पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। फिर उसी तरह से है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताना। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यह बाकी में किसी विशेष को बताता है, विशेषता बताता है ना। ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन में आपका इस तरह के वर्ड जो कि आपका एक वर्ड को नाउन या प्रोनाउन में लगकर उस चीज का पोजीशन बताता है। कंजक्शन, कंजक्शन दो वाक्य को ऐड करता है यानी कि जोड़ता है। और इंटरजेक्शन जो अचानक आपके मुंह से जो निकलता है वाव या आह, इस तरह के वर्ड जो आगे आपके आते हैं वो आपका इंटरजेक्शन में आता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट जो आपका नाउन है, इसका नाउन का हम डिटेल्स जानेंगे। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज। हम लोग नाउन पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन जो किसी वस्तु, स्थान, नाम या आइडिया से, आइडिया का बोध होता है, आइडिया का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? आपका संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, यानी नाउन कहलाता है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते हैं, संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल राम, राम हो जाएगा, किसी जगह का नाम हो गया, या आपका कोई भावनात्मक वर्ड हो गया, हैप्पीनेस या वाटर, इटीसी, सब कुछ भी आपका जो भी वर्ड आएगा वो आपका संज्ञा होगा यानी कि नाउन होगा, है ना। अब हम चलते हैं
टाइप्स ऑफ नाउन। क्या? टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं? टाइप्स ऑफ, सॉरी, देयर आर 5 टाइप्स। कितने हैं? 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने नाउन है? 5 टाइप्स है। तो 5 टाइप्स में सबसे पहला आपका कौन सा है? प्रॉपर। क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है ना। इसमें क्या होता है? इसमें किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है ना। बोध होता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। और इसका पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। समझ में आ रही है? तो बच्चों, ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि राम भगवान का नाम आप लोग सुने होंगे, राम। या आप किसी ऐसे खास प्लेस का नाम ले लो, जैसे कोई भी जगह हो, कोलकाता, या किसी व्यक्ति, वस्तु। अब कोई और कोई ऐसा बुक का नाम ले लो, तो द रामायण, है ना। इस तरह का जो भी आपका वर्ड होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। तो समझ में आ रही है बात? क्या है आपका नाउन? जो किसी वस्तु, स्थान, नाम या आइडिया का बोध होता है, जिसमें किसी वस्तु, स्थान या आइडिया का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ये कितने टाइप्स के हैं? तो 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं इसके? 5 टाइप्स हैं। और वो आपका सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। इसमें किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, और इसका पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। जैसे राम, कोलकाता, द रामायण, ईटीसी। और भी आपके पास नाम है, बहुत सारे नाम है जो कि स्पेशल होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। है दूसरा कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। नाम से ही पता चल रहा है आपका, क्या? नाम से ही पता चल रहा है ना, क्या? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो जातिवाचक संज्ञा में आपका क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा में जिसमें किसी वो नाउन जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति का बोध कराता हो। क्या का बोध कराता हो? जाति का बोध कराता हो, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। अब इसको देख लीजिए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? वाई। क्या? वाई। फिर उसी तरह से वोमेन, मैन, और डॉग, काऊ, ईटीसी। ये एक ऐसा नाउन है जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति का बोध कराता है। जैसे कि आपका बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर बहुत सारे लड़के हैं, तो वहां पर बॉय का ही बोध कराया जाएगा ना। अगर वोमेन है तो वोमेन के बारे में बोला जाएगा। नाम से अगर सूचित किया जाता है तो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। अगर ओनली लड़का, औरत या कुछ स्पेशल ना करके डायरेक्टली बोला जाता है, तो वो ओनली क्या कहलाता है? कॉमन नाउन, है ना। तब है हमारा तीसरा आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा।
क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में आपका क्या होता है? इस नाउन में समूह का बोध होता है। इस नाउन में किसी समूह का बोध होता है ना? तो ये आपका क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो समूह में आपका क्या हो जाएगा? कोई क्लास जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? एक कलेक्टिव नाउन, है ना? उसी तरह से एक आर्मी, एक आर्मी भी तो आपका क्या हो जाएगा? उसी तरह से और भी वर्ड है जिसको आप लोग कलेक्टिव नाउन के अंदर में ला सकते हैं। अब है आपका चौथा, क्या? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में आपका क्या आ जाता है? मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना? वो नाउन जिसमें क्या होता है? जिसमें नापा या तौला जा सके। तौला जा सके, वो आपका क्या कहलाएगा? मैटेरियल नाउन। क्या कहलाएगा? मैटेरियल नाउन। तो इसका आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, राइस, etc। तो ये आपका, जैसे कि आपको क्या बताया मैं, कलेक्टिव नाउन जो कि आपका समूह का बोध करता है। इस नाउन में समूह का बोध होता है। तो आपका एग्जाम्पल में क्या हो गया? क्लास, आर्मी, etc। उसी तरह से मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है आपका? जिसमें वस्तु को क्या किया जाता है? नापा या तौला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नापा या तौला जा सकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, राइस, आयरन, बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसको नापा या तौला जाता है। अब है आपका पांचवा। पांचवा आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? तो इसमें क्या होता है? ओनली इमोशंस, भाव को देखा जाता है। ये नाउन में क्या होता है? इसमें, इस नाउन में भाव का बोध होता है। भाव का बोध होता है, फिजिकल टच नहीं होता है इसमें। इस नाउन में भाव का बोध होता है, फिजिकल टच नहीं होता। फिजिकल टच नहीं होता। तो अब एग्जाम्पल में आप जान लीजिए क्या होगा। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? हैप्पी या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो जाएगा, सैड हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये था आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि इस नाउन में क्या होता है? भाव का बोध कराया जाता है। क्या का बोध कराया जाता है? भाव का बोध कराया जाता है। इसमें इमोशंस होते हैं, और इसमें इमोशंस होते हैं, फिजिकल टच नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, सैड, एंग्री, चाइल्डहुड, ये सारे वर्ड्स आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए आपका अब नेक्स्ट हम बताते हैं। तो बच्चों आप लोग को मैं क्या बता दी? टाइप्स ऑफ नाउन, वो कितने थे? 5। अब हम थोड़ा चलते हैं, ज्यादा नहीं। अब है आपका मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बेस पे दो और नाउन है, 2 टाइप्स और हैं, 2 टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले में क्या है आपका? काउंटेबल नाउन। क्या? काउंटेबल नाउन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या? जिसको हम लोग
काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। वो आपका क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन। वह काउंटेबल नाउन कहलाएगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? बुक, किसी का नाम, फिर उसके बाद आप इसमें कुछ भी आप डाल सकते हो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। बुक हो गया, टेबल है। उसी तरह से दूसरा है आपका अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। जैसे में कि आपका क्या हो जाएगा? वाटर, राइस, व्हीट, etc। तो इस तरह से आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बेस पर कितना है? 2 टाइप्स। कितना है? 2 टाइप्स। तो कौन कौन सा? काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और आपका मेन आपको मैंने क्या बताया? टाइप्स ऑफ नाउन, जो कि आपका स्टार्टिंग में क्या था? 5। जो आपका पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, चौथा था मैटेरियल नाउन, और पांचवा था क्या? पांचवा था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो बच्चों ये सारे जो भी मैं बताई हूं वो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और खासकर कमेंट में एक एक एग्जाम्पल आप दीजिएगा हर नाउन का, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और आज की वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।